said that जो भी है, लेकिन किए ना ट्वीट भाई, एंड दे वर ऑफेंसिव एंड डेरोगेटरी, दैट्स इट। तो अगर वो पहुंचे वहां पर और वहां पर किसी लॉयर ने केस कर दिया, यहां पर क्या एक बंदा जो था जिसने विराट कोहली की मतलब तस्वीर उठाई थी, क्या किया था किसी शेखुपुरा वगैरह में कहीं पर, उसको जेल में नहीं डाल दिया था उठा के कि जी इसने इंडियन फ्लैग क्यों उठाया जब कोई मैच वैच हुआ था, ऐसा कुछ। पर आप भारत की सभ्यता को और भारत के संस्कार को, संस्कृति को और यहाँ के भगवान को अगर आप मलाइन करना और डिफेम करना स्टार्ट कीजिएगा तो ये तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई भी मजहब है, कोई भी धर्म है, कोई भी रिलीजन है, कोई भी कंट्री है, कोई भी कास्ट है, कोई भी कल्चर है, आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। मैं कभी भी किसी भी रिलीजन पे, चाहे वो हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, इसको डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है? इसको रोज आना, सुबह में 4 कोड़े, दोपहर में 4 कोड़े और रात में 4 कोड़े मार करके इसको तिहाड़ जेल में, भारत के तिहाड़ जेल में इसको जमा कर लेना चाहिए था, और जब तक मरती नहीं तब तक इसको जाने नहीं देना चाहिए था। ठीक है, वो ट्वीट्स निकल के सामने आए, एंटी इंडिया, एंटी हिंदूस जो है वो ट्वीट्स थे, जिनमें जो ज़ैनब अब्बास ने जो है वो इंडियंस के हवाले से बात की हुई थी, और ख़ास करके जो है वो इंडिया के जो देवता हैं उनके हवाले से बात की हुई थी, मजहब के हवाले से बात की हुई थी। मैं इसको बिल्कुल भी डिपोर्ट ना करवाती, मैं इसको पूरी जिंदगी, इसकी आखिरी सांस तक मैं इसको जेल में सड़ाती और इसकी मौत के बाद इसको कुत्ते के हवाले कर देती, कुत्ते इसकी बोटियां नोच करके खाते, तब मुझे सुकून मिलता। कि आप किसी के रिलीजन के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे तो उसको बुरा लगेगा। अब मैं मुस्लिम हूं, अब हमारे रिलीजन पे कोई अटैक करेगा मुझे बुरा लगेगा, अब हिंदू के अब रिलीजन के ऊपर अटैक करे उसको बुरा लगेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्पोर्ट बोर्ड में एक नई वीडियो के साथ। हम फिर हाजिर हैं दोस्तों। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ज़ैनब अब्बास को भारत से निकाल दिया गया है। दोस्तों, ज़ैनब अब्बास ने भारत के धर्मों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बहुत भद्दे कमेंट किए थे, और दोस्तों भारत के एक वकील ने इनके खिलाफ साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, जिसके कारण इसको बाहर करना पड़ा। इसी के बारे में पाकिस्तानी मीडिया बात करते हुए कहती है, ज़ैनब अब्बास ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला है, इसलिए उनको इंडिया में नहीं रहना चाहिए। दोस्तों आइए पाकिस्तानी मीडिया का ये मज़ेदार वीडियो पूरा देखते हैं, मिलते हैं वीडियो के अंत में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। फला ओ भाई, मैं कोई वो नहीं हूं कि कोई मुझे कोई बहुत ज़्यादा कोई सिंपथीज वगैरह है इंडिया के साथ है, लेकिन जो बात सही है वो सही बात करो यार, साफ सीधी बात करो। ये पॉलिटिक्स से हटके और ये सारी चीज़ों से हटके बारह होकर क्लियर बात करो, जो सही बात है, जो लॉजिकल बात है। और लॉजिकल बात ये है कि जो ज़ैनब पर केस हुआ है, ये सीधी बात है यार। जो उसके ट्वीट्स हैं, चाहे उसने उस पर मतलब अनइंटेंशनली किए हो, उस पर और उसका माइंडसेट हो, जो भी है, शी माइट हैव हैड अ डिफरेंट माइंडसेट दैट, जो भी है, लेकिन किए ना ट्वीट भाई, एंड दे वर ऑफेंसिव एंड डेरोगेटरी, दैट्स इट। तो अगर वो पहुंचे वहां पर और वहां पर किसी लॉयर ने केस कर दिया, यहां पर क्या एक बंदा जो था जिसने विराट कोहली की मतलब तस्वीर उठाई थी, क्या किया था किसी शेखुपुरा वगैरह में कहीं पर, उसको जेल में नहीं डाल दिया था उठा के कि जी इसने इंडियन फ्लैग क्यों उठाया जब कोई मैच वैच हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था, उसको क्या जेल में नहीं डाला था? डाला था ना। तो भाई वहां भी किसी बंदे ने उठ के कहा कि जी मैं तो एफआईआर कटवाऊंगा, तो क्या बीसीसीआई से क्या कर सकता है भाई? और ये बातें कि जी वो, मैं एहसान मानी साहब का सुन रहा था कि जी जय शाह उसके बेटे अमित शाह के, और अमित शाह जो होम मिनिस्टर है तो वो तो पहले से करवा सकता था। ओ भाई, ये सब चीजें हमें पता है यार। पर आप भारत की सभ्यता को और भारत के संस्कार को, संस्कृति को और यहाँ के भगवान को अगर आप मलाइन करना और डिफेम करना स्टार्ट कीजिएगा तो ये तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैं तो फिर भी थोड़ी सी नाराजगी मेरी अपने भारत की सरकार के प्रति हुई है आज इस मैटर को लेकर के, क्योंकि मैं सुबह से ही इस मैटर पर तवज्जो डाल रही हूँ किसी ना किसी मीडिया पर। इसको डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है? इसको रोज आना, सुबह में 4 कोड़े, दोपहर में 4 कोड़े और रात में 4 कोड़े मार करके इसको तिहाड़ जेल में, भारत के तिहाड़ जेल में इसको जमा कर लेना चाहिए था, और जब तक मरती नहीं तब तक इसको जाने नहीं देना चाहिए था। ज़ैनब अब्बास ने अपने ट्वीट में लिखा है, हा हा हा, ट्रू इट डज मैन वेंट दिल्ली एंड इट स्मेल्स ऑफ काउ पेस्ट, ओप्स दैट्स देयर मां काली मां। अगर ये जिस मां काली को जो इसने डिफेम किया है, अगर इसी तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद को कोई डिफेम करे, हजरत इब्राहिम को कोई डिफेम करे, तब तो आप सरपंच से जुदा बोल दीजिएगा।
तो इसका सर तन से जुदा क्यों नहीं होना चाहिए? इसका सर तन से जुदा क्यों नहीं होना चाहिए? अरे जितना वैल्यू अगर एक मुसलमान धर्म के लिए उसके अल्लाह और पैगंबर रखते हैं, उतना ही वैल्यू एक सनातन के लिए उसके भगवान रखते हैं, उसकी देवियां रखती हैं। तो आपने अपने आप को, इस ज़ैनब अब्बास ने अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में क्यों डाला कि वो किसी के धर्म की गॉडेस को वो मलाइन करे? तो इसलिए डिपोर्ट तो मतलब मुझे लग रहा है कि इसको रिहा कर दिया जा रहा है, इसको इज्जत दे दी गई है। अगर मैं केंद्र की सरकार के पार्लियामेंट के अंदर किसी मंत्रालय पर अगर अभी होती तो मैं इसको बिल्कुल भी डिपोर्ट ना करवाती, मैं इसको पूरी जिंदगी, इसकी आखिरी सांस तक मैं इसको जेल में सड़ाती और इसकी मौत के बाद इसको कुत्ते के हवाले कर देती, कुत्ते इसकी बोटियां नोच करके खाते, तब मुझे सुकून मिलता, तब मुझे सुकून मिलता है। ज़ैनब अब्बास को मैं एक मिसाल बनाती भारत की धरती पर कि अगर कोई सनातन धर्म के भगवान या देवी देवताओं को डिफेम करेगा या मलाइन करेगा तो उसकी सजा ऐसी होगी। क्योंकि जब भी हम सच भी बोलते हैं, हम अगर सही भी बोलते हैं, कुरान में लिखी हुई बात को भी अगर बोल देते हैं तो गुस्ताख रसूल की सजा हो जाती है। अब मान लो अगर मैंने बोल दिया कि प्रॉफेट मोहम्मद की 4 बीवियां तो नहीं थी, वो तो 9 बीवियां थी, तो ये तो सच है ना, तो भी गुस्ताख रसूल हो जाता है। मैं अगर बोल देती हूँ कि मैं कुरान में तो 72 वर्जिन हूर की बात नहीं है, फिर ये झूठ झाट क्यों फैलाया जा रहा है, इसमें भी गुस्ताख रसूल की सजा हो जाती है। मैं अगर बोल देती हूँ कि भाई हजरत अली का सीना चीरा था तलवार से मुसलमान उनके बगल के नमाजी ने, तो भी गुस्ताख रसूल हो जाता है। तो सच बोलने पर भी इस्लाम धर्म में गुस्ताख रसूल है। तो जब ये अगर सनातन धर्म के भगवान को, देवी देवताओं को मलाइन कर रही है, तो इसके लिए गुस्ताख राम क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए मेरे हिसाब से ज़ैनब अब्बास की सजा पूरी जिंदगी ताउम्र जेल में होनी चाहिए। इसका डेड बॉडी कुत्तों को नोचने के लिए दिया जाना चाहिए, तब जवाब सही होता। सही हुआ है। ज़ैनब अब्बास आपको पता है कि इंडिया छोड़ के जो है दुबई चली गई है और पाकिस्तान में इसको नेगेटिविटी दी जा रही है। पाकिस्तान को इस बात में नेगेटिव करके जो है पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा। अब बात ये हुई है कि ज़ैनब अब्बास ने आज से तकरीबन 2014-15 में कुछ ट्वीट्स किए थे एंटी हिंदू और इनके रिलीजन के ऊपर जो है वो गलत बातें की थी, और ये बातें ऐसी की थी कि जो ऑब्वियसली कोई हिंदू देखेगा या वो इंडिया वाले लोग देखेंगे उनको बुरा लगेगा। ये बात तो, इस बात के साथ मैं एग्री करता हूँ, इस बात के साथ मैं टोटली एग्री करता हूँ कि आप किसी के रिलीजन के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे तो उसको बुरा लगेगा। अब मैं मुस्लिम हूँ, अब हमारे रिलीजन पे कोई अटैक करेगा मुझे बुरा लगेगा, आप हिंदू के आप रिलीजन के ऊपर अटैक कर रहे हो उसको बुरा लगेगा। तो भाईजान जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ना, वो वाला एलिमेंट बरकरार रखना चाहिए, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट है वो बरकरार रखना चाहिए। अब ज़ैनब अब्बास ने कुछ ट्वीट्स किए थे एंटी हिंदू और वो ट्वीट्स उन्होंने कर दिए थे। इसको क्या पता था कल को जाकर मैं फेमस हो जाऊंगी, इसको क्या पता था कि कल को जाके जी मैं इंडिया में वर्ल्ड कप कवर करने जाऊंगी।